अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बॉडी के सभी पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे पहुंचती है। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि कैसे ब्रेन इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ही देखो भैया, पापा ने मेरे को नया लैपटॉप दिलवाया। आपको पता है कितनी प्रोसेसिंग पावर है इसकी? होगी, बट मेरे पास इससे बहुत बेहतर प्रोसेसिंग पावर वाला कंप्यूटर है। वो है मेरा ब्रेन। काफ़ी चीज़ों में तो हमारा ब्रेन इज केपेबल इनफ टू आउट परफॉर्म अ सुपर कंप्यूटर। क्रेजी राइट? ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना आसान नहीं है। आवर ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। तो आप लोगों के लेवल पे आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोरब्रेन इज द मेजर थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। फोरब्रेन में बहुत सारे डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए अलग अलग एरियाज प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया आई से आ रही इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, एक एरिया ईयर से आ रही इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, एक टंग से, एक नोज से एंड सो ऑन। फिर कुछ सेपरेट एसोसिएशन एरियाज में इन सभी रिसेप्टर से आ रही इंफॉर्मेशन को कंबाइन किया जाता है एंड प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरी से कंपेयर किया जाता है एंड उसके बेसिस पे ब्रेन कोई डिसीजन लेता है। भैया ये सारी बातें तो मेरे दिमाग के ऊपर से गई। अरे मैं समझाता हूँ। मान लो आपके सामने एक ऑरेंज रखा है। अब हमारी आईज के सेंसरी न्यूरॉन्स फोर ब्रेन तक जाके उसे बताएंगे कि हमें कुछ राउंड राउंड सी ग्रीन कलर की बॉल दिख रही है। एंड साथ साथ हमारी नोज में प्रेजेंट सेंसरी न्यूरॉन्स भी फोर ब्रेन को जाके बताएंगे कि हमें कुछ सिट्रसी स्मेल आ रही है। एंड फिर हमारी आईज एंड नोज से आ रही सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमारे फोर ब्रेन के ही एसोसिएशन एरियाज में कंपेयर किया जाएगा। फिर हमारा ब्रेन सोचेगा कि ये क्या है, राउंड राउंड सा ग्रीन ग्रीन सा जिसकी सिट्रसी स्मेल है। एंड फिर हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन में ही स्टोर्ड प्रीवियस मेमोरी से कंपेयर करेगा। फिर उसे पता चलेगा कि हाँ, मैंने ऐसी ग्रीन ग्रीन सी सिट्रसी स्मेल करने वाली चीज़ तो पहले भी खाई हुई है। इसका टेस्ट कुछ मीठा मीठा सा था एंड इसे खा के मुझे मज़ा आ गया था। एंड इस चीज़ को हम ऑरेंज बोलते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेन हमारी मोटर न्यूरॉन्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस ऑरेंज को पिक करो एंड खा लो। क्यों? है ना ये इंटरेस्टिंग? मैं आप लोगों को सभी चीज़ें ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ। सो जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ इट। अरे अंकल जी, आप? क्यों, मैं नहीं पढ़ सकता? अपने टाइम में मैं सारी रात स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था, और मैं दिए की रोशनी में। बट आप दिन में लाइट में क्यों नहीं पढ़ते थे? चुप कर, पढ़ा, ज्यादा बकवास मत कर। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोटर न्यूरॉन्स। यार, जैसा कि हमने देखा था कि सेंसरी न्यूरॉन्स पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचते हैं एंड फिर वहां से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। अब इसी तरह से जब ब्रेन को मसल्स को इंस्ट्रक्ट करना होता है तो हमारे फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट मोटर एरियाज पहले इस इंस्ट्रक्शन को कुछ न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से दूसरे मोटर न्यूरॉन्स इस इंफॉर्मेशन को मसल तक लेकर जाते हैं। मतलब जिस पाथ से सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही थी, उसी पाथ से मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से मसल तक जाते हैं। ये न्यूरॉन व्यूरॉन मैंने कभी ना सुना। हाँ, मैंने नर्व्स वर्ड सुना हुआ है। ये क्या होता है, ये बताओ मुझको। वेरी गुड क्वेश्चन अंकल जी। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारी न्यूरॉन्स आपस में मिलकर नर्व बना लेते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया से जो सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहे होते हैं, वो इकट्ठे होकर एक गुच्छे की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मोटर न्यूरॉन्स को उसी तरफ जाना होता है तो वो भी इसी गुच्छे में मिल जाता है एंड इस न्यूरॉन के गुच्छे को हम नर्व बोलते हैं। मतलब अगर मैं आपकी हैंड की तरफ जा रही नर्व को कट कर दूं तो उस एरिया में ना ही आपको कोई सेंसेशन फील होगी और ना ही आप उस एरिया की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। इंटरेस्टिंग ना? अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं। एंड ये नर्व्स
जो बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं एंड वहां से इंस्ट्रक्शन लेकर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों दादाजी, आ गया आपको ये सब समझ? अरे दादाजी कहाँ गए? आज तो मैं गरम गरम गाजर का हलवा खाऊंगा। अरे दादाजी आराम से, सारा कार्टून खानदान है। खैर, कैन वी लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? मेरा हाथ जल गया और तेरे को समझाने की पड़ी है। अरे दादाजी म्यूट। क्या आपने नोटिस किया कि गर्म बर्तन को टच करते ही कैसे दादाजी ने फटाफट अपना हाथ हटा लिया? बट हाउ इज इट हैपनिंग? अगर नॉर्मल रिस्पॉन्सेस की तरह पहले इस पेन की इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता एंड फिर ब्रेन इसे प्रोसेस करके हमारे हैंड की मसल्स को उससे दूर हटने के लिए इंस्ट्रक्ट करता, तो इस प्रोसेस में तो थोड़ा टाइम लग जाता एंड हमारा हाथ जल जाता। पर नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हम बहुत फास्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे हीट रिसेप्टर्स या फिर पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, तो उन न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स इस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाते हैं। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स ही प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि मोटर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में तो सेंसरी न्यूरॉन से आ रही इम्पल्स को पहले ब्रेन के पास जाना चाहिए था एंड फिर ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद हमारी मसल्स को एक्टिवेट करता। बट हाथ जलने जैसी इमरजेंसी कंडीशंस में सेंसरी न्यूरॉन से आ रही इम्पल्स सीधा उस एरिया के मोटर न्यूरॉन्स के पास चली जाती है, जिससे हैंड की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड हाथ उस गर्म बर्तन से दूर हट जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास भी एनालिसिस के लिए जाती है। बट जब तक ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, जब तक हमारा हाथ ऑलरेडी सेफ हो चुका होता है। सी हाउ ब्यूटिफुली आवर बॉडी वर्क्स। इस सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन के बीच के डायरेक्ट कनेक्शन को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क आर टचिंग अ हॉट स्टोव, टचिंग अ पेन, एटसेट्रा। भैया, जो हम डेली लाइफ में रिफ्लेक्स वर्ड यूज करते हैं, जैसे कल मैंने रिफ्लेक्स से बॉल कैच कर ली थी, तो वो भी क्या ये रिफ्लेक्स है? दीज आर काइंड ऑफ लर्न रिफ्लेक्सेस। मतलब इनमें ब्रेन तो इन्वॉल्व होता है, बट एक काम को रिपीटेडली करने से उसको नेक्स्ट टाइम करना बहुत ईजी हो जाता है एंड उसमें ज़्यादा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ओके। पर भैया ये बताओ, आपने तो कहा था हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई ठंड पा, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का काम होता है बॉडी के बहुत से इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, डाइजेशन को कंट्रोल करना, वॉमिटिंग एंड सलाइवेशन को रेगुलेट करना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। इन सब चीज़ों को हम इनवॉलंटरी इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इन चीज़ों को हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते, इन चीज़ों को हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। टेल मी, क्या आपको सांस लेने के बारे में या खाने को डाइजेस्ट करने के बारे में सोचना पड़ता है? सोचो, अगर आपको हर एक सांस खुद से लेनी पड़ती या हर सेकंड अपने बीपी को कॉन्शियसली कंट्रोल करना पड़ता, तो आप तो इसके अलावा और कोई काम कर ही नहीं पाते। इसीलिए हमारा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इन सारे काम को सब कॉन्शियस लेवल पर कंट्रोल करता है। इंटरेस्टिंग राइट? लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। हमारे हाइंड ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। हमारे सेरिबेलम का काम होता है बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना एंड हमारी बॉडी के सभी मूवमेंट्स में बॉडी का बैलेंस बना के रखना। अगर मैं आपके सेरिबेलम को हटा दूं तो आप एक सीधी लाइन में भी नहीं चल पाएंगे। चलो, हमने अपने ब्रेन के बारे में तो कर लिया डिस्कस। हमने देखा कि हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बट यू नो, दीज आर एक्चुअली वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स। सो आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ वेरी थिक स्कल
and the spinal cord is surrounded by a vertebral column. हमने जितना भी ब्रेन के बारे में पढ़ा, दैट इज नॉट इवन स्क्रैचिंग द सरफेस. आवर ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन एंड इसे समझने के लिए सालों लग जाते हैं. बट वी गॉट अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन. अरे दादाजी कहाँ चढ़ गए आप? चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अरे दादाजी.